दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए, क्योंकि 30 जून के बाद पेनल्टी डबल हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि 31 मार्च 2022 तक जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें अब पेनल्टी देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, अगर आप पैन से आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो पेनल्टी लगेगी सो अलग। इसके बारे में आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का लेटेस्ट तरीका क्या है और पेनल्टी का पेमेंट कैसे करते हैं। तो पैन से आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले पोर्टल को ओपन करना होगा। अब इस पोर्टल का एड्रेस है incometax.gov.in। तो हमारे सामने ये पोर्टल है। इसमें हम क्विक लिंक वाले सेक्शन पर आते हैं। यहीं पर हमें लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर टैप कर देते हैं। अब हम पैन कार्ड को आधार से लिंक करने वाले पेज में आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर और आधार का नंबर भरना होगा। इसके साथ आपके पास वो मोबाइल भी होना चाहिए जिसका नंबर आधार में पड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार का OTP इसी नंबर पर आएगा। देखिए दोस्तों, इसी पेज पर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2017 से पहले जिनका भी पैन बना है उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक कराना ज़रूरी है। उसके बाद जो पैन बने हैं उनमें आधार नंबर शुरू से ही लिंक रहता है। तो पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी और इस बार इसे बढ़ाया नहीं गया। और यहीं पर यह भी लिखा है दोस्तों कि जो लोग 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए उन्हें 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। और अगर 30 जून 2022 की तारीख भी क्रॉस हो जाती है तो फिर पेनल्टी डबल हो जाएगी, मतलब फिर 1000 रुपये जमा करना होगा। आगे यहाँ पर पेनल्टी का पैसा जमा करने का तरीका बताया है, हम उसे भी करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपना पैन नंबर भर देते हैं, इसके बाद आधार नंबर भर देते हैं और आखिर में हम वैलिडेट पर टैप कर देते हैं। अब ये हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ गया है। इसमें लिखा है कि हमारे पेमेंट की कोई डिटेल नहीं मिली है। ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि अब जो भी पैन से आधार को लिंक करेगा उसे पहले पेनल्टी भरनी ही होगी। अब पेमेंट करने के 4-5 दिन बाद ही हम आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट को करने का तरीका देखते हैं। इसके लिए इसी पॉपअप विंडो से रास्ता है। इसके लिए हम कंटिन्यू टू पे NSDL पोर्टल पर टैप कर देते हैं। अब NSDL के पेमेंट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ हमें पेमेंट के लिए कई चालान दिखेंगे। इसमें से हमें चालान नंबर 280 चूज़ करना है। इनकम टैक्स और उससे जुड़े दूसरे पेमेंट के लिए इसी चालान का यूज़ किया जाता है। जब हम एडवांस टैक्स भरते हैं या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं तब भी इसी चालान का यूज़ होता है। तो हमने प्रोसीड पर टैप कर दिया। अब हमारे सामने चालान 280 का फॉर्म खुल गया है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टैक्स एप्लीकेबल। इसके सामने 2 ऑप्शन है, पहला कॉर्पोरेशन टैक्स और दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इनकम टैक्स वाला चूज़ करेंगे। आगे हमें टाइप ऑफ पेमेंट बताना है। इसके लिए भी हम आखिरी ऑप्शन यानी 500 अदर रिसीट को चूज़ करेंगे। आपने शुरू में देखा होगा दोस्तों कि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ बताया गया था कि पेमेंट के लिए कौन से ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो हमने ये 500 वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसके बाद अब हमें मोड ऑफ पेमेंट बताना है। हमने डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया। उसके साथ ही हमने अपने डेबिट कार्ड का बैंक भी चूज़ कर लिया। ये SBI है। इसके बाद हमें अपना पैन नंबर बताना है, तो हमने अपना पैन नंबर यहाँ पर भर दिया। अब हमें असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। इसके लिए हम 2023-24 चूज़ करेंगे क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है और इसका असेसमेंट ईयर 2023-24 ही होगा। इसके बाद हम अपना एड्रेस भर देते हैं। ये हमने भर दिया सिटी, स्टेट, पिन कोड। यहाँ हम वही डिटेल भर रहे हैं जिनके ऊपर लाल स्टार बना है, मतलब जिनको भरना ज़रूरी है। और आखिर में अब हम कैप्चा भर देते हैं और अब प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने एक कंफर्मेशन पेज आ जाता है। इस पेज को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए और कंसेंट वाले सेक्शन को पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आई एग्री के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको सबमिट टू द बैंक वाले बटन पर टैप करना है।
हमने भी इस पर टैप कर दिया। अब हमारे सामने एक बार फिर से पेमेंट का पेज आ जाता है। हम यहाँ से एक बार फिर से अपना पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं। तो हमने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, उसे ही यहाँ चूज़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे लिखा है कि जो अदर रिसीट वाला ऑप्शन हमने चूज़ किया था वो आधार पैन लिंक करने के लिए यूज़ होता है। तो उसे पढ़कर हम सबमिट पर टैप कर देते हैं। तो अब हमारे सामने एक नया पेज आ गया। इसमें हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है। हमने अपना स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर भर दिया। उसके बाद कैप्चा कोड भरकर प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। ये OTP होता है जो हमारे फ़ोन पर SMS के माध्यम से आता है। उसे भरकर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें दिखाया जा रहा है कि हमारे कितने ATM कार्ड एक्टिव हैं। हमारा एक ही कार्ड एक्टिव है तो उसे चूज़ करके हम सबमिट कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें डेबिट कार्ड का डिटेल भरना है। हम पहले 16 अंक का कार्ड नंबर, फिर एक्सपायरी डेट, फिर कार्ड होल्डर का नाम भर देते हैं। इसके बाद हमें अपने ATM का पिन भरना है। पिन भरने के बाद हम कैप्चा कोड भरकर प्रोसीड पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने चालान जनरेट होकर आ जाता है। इसमें हम नीचे ये यहाँ पर अदर्स वाले कॉलम में 500 रुपये भरकर कन्फर्म पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमें हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। उसे भरकर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारे सामने चालान की एक कॉपी या फिर कह सकते हैं एक रिसीट आ जाएगी। इसे सेव करके रख लेना है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा पेमेंट हो गया, यानी अब हम अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये काम तुरंत नहीं हो पाएगा, इसके लिए 4 से 5 दिन इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों 4 से 5 दिन हो गए हैं और इसके बाद अब हम एक बार फिर से इनकम टैक्स पोर्टल को ओपन करेंगे और आधार लिंक वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अपना पैन और आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर टैप करेंगे। इस बार पॉपअप विंडो में लिखा है कि हमारा पेमेंट वेरीफाई हो चुका है और अब आधार को लिंक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नीचे देखिए हमारे पेमेंट के चालान नंबर का डिटेल भी दिया है। इसमें ये भी लिखा है कि हम इस पेमेंट का यूज़ करके केवल एक ही आधार को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने जो पेज आएगा उसमें हमें एक बार फिर से अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। इसमें हमें अपना नाम को बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे आधार में लिखा हुआ है। नीचे हमें चेक बॉक्स पर भी टिक करना है। इसमें ऊपर वाला बॉक्स तभी टिक करना है जब आधार में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, मतलब केवल जन्म का साल लिखा हो, तारीख और महीना ना हो। तो इसे सबमिट करने के बाद हमारे उस नंबर पर OTP भेजा जाएगा जो आधार में रजिस्टर्ड होगा। अगर OTP नहीं पहुंचा है तो हम यहाँ से उसे रीसेंड भी कर सकते हैं। तो हम OTP भरकर वैलिडेट पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने एक नया विंडो खुल गया है। इसमें लिखा है कि पैन और आधार को लिंक करने की हमारी रिक्वेस्ट भेज दी गई है और अब हम इसका स्टेटस बाद में चेक कर सकते हैं। वैसे इसको लिंक होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। 2 दिन बाद आप होम पेज पर जाकर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बार फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसमें यहाँ क्विक लिंक वाले सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कीजिए। अब अगले पेज में हमें सबसे पहले पैन डालना है और उसके बाद आधार नंबर डालना है। अब हम व्यू लिंक आधार स्टेटस वाली बटन पर टैप कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैसेज आ गया है कि हमारा पैन आधार से पहले से लिंक है, मतलब अब हमारा पूरा काम हो गया है। हमारा आधार अब पैन कार्ड से लिंक हो गया है। इसका मतलब ये कि अब हमारा पैन ऑपरेटिव हो गया है। दोस्तों, दरअसल अगर हमने ये पैन को आधार से लिंक नहीं किया होता तो कई तरह की दिक्कतें आ जाती, क्योंकि पैन इनऑपरेटिव हो जाता। मतलब अब आप कहीं भी पैन का यूज़ नहीं कर पाते, कहीं भी इसको देने का कोई मतलब नहीं होता, और तो और आप इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पाते। इसके अलावा अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिलना होता तो वो भी नहीं मिल पाता। जहाँ कहीं भी TDS कटना होता वहाँ 30% की रेट से टैक्स कट जाता, क्योंकि ये माना जाता कि आपके पास पैन नहीं है। इसके अलावा बैंक में आपका KYC भी रुक जाता और हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता। इसके अलावा आप बिना पैन के बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।